अभी के समय में लोन लेना बिल्कुल आसान हो चुका है। आप लोग घर बैठे आधार कार्ड और पैन कार्ड के द्वारा आसानी से लोन ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हम ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने के लिए डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि ट्रू बैलेंस ऐप आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा ट्रू बैलेंस ऐप का रेटिंग भी अच्छा है, तो आप लोग यहाँ से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन अप्लाई करने पर कोई भी आपको इनकम प्रूफ यानी कि बैंक स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूट्यूब पर आपको काफी सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन हर एक वीडियो में लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ नहीं दिखाया गया है। लेकिन हम जितने वीडियो बनाते हैं उसमें आपको हम लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। तो आप लोग किस तरह से ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करेंगे, चलिए आपको हम ट्रू बैलेंस से लोन लेकर के लाइव प्रूफ के साथ दिखाते हैं। दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करके ट्रू बैलेंस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए हम इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉल कर लेते हैं। अब यह इंस्टॉल हो चुका है, ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग ट्रू बैलेंस ऐप से लोन ले सकते हैं। साथ ही आप इस ऐप के माध्यम से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली बिल जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अलाउ पर क्लिक कर लेंगे, अलाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और यह ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। यहाँ पर देखिए ओटीपी वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पासवर्ड सेट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप ट्रू बैलेंस ऐप का पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस तरह से ट्रू बैलेंस ऐप का पासवर्ड बनाएंगे, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए अनुसार से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पासवर्ड टाइप कर लेते हैं। यहाँ पर पासवर्ड सेट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको परमिशन देना होगा, तो आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन, डिवाइस इन्फॉर्मेशन का परमिशन, लोकेशन का परमिशन, कैमरा का परमिशन और पर्सनल इन्फॉर्मेशन का परमिशन देना होगा। तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके अलाउ कर लेंगे। इसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद टर्न ऑन पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ट्रू बैलेंस प्रोडक्ट के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग यहाँ से कैश लोन ले सकते हैं, जिसमें कि आप लोग 5,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह लोन आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने की ईएमआई पर दिया जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर लेवल अप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आप लोग 1,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह लोन आपको 3 महीने की ईएमआई पर दिया जाएगा। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए लोन मार्केट और यहाँ पर ट्रू बैलेंस वॉलेट भी दिया गया है। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप लोग ट्रू बैलेंस ऐप को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पर गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लोन थ्रू आरबीआई लाइसेंस एनबीएफसी। तो ट्रू बैलेंस ऐप आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी कंपनी है, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर 2 तरह के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर है कैश लोन, जिसमें कि आप लोग 5,000 रुपये से लेकर 1,25,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह लोन आपको 3 महीने से लेकर 12 महीने की ईएमआई पर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा लोन है लेवल अप लोन, जिसमें कि आप लोग 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह लोन आपको 3 महीने के ईएमआई पर दिया जाएगा। तो जो भी आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर लेवल अप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर लोकेशन का परमिशन, डिवाइस का परमिशन, साथ ही यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, साथ ही आपको यहाँ पर एसएमएस का परमिशन और कैमरा का परमिशन देना होगा। तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए इसके बाद आप एग्री एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया कि आप लोग 5 मिनट के अंदर 1,00,000 रुपए तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह लोन 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर लोन ऑफर शो किया जाएगा। इसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया, तो आप यहाँ पर इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई एक
सेलेक्ट कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा। यहाँ पर इंटर पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करेंगे। आप इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर पैन कार्ड को स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पैन नंबर फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों पैन नंबर फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका केवाईसी डिटेल चेक किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आधार नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। आप इस कैमरा के आइकन पर क्लिक करके आधार नंबर को स्कैन भी कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। आधार नंबर फिलअप करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा और यह OTP यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर है मोबाइल नंबर, तो जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। चलिए इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अब दोस्तों जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा KYC कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर गो टू लेवल अप लोन पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इस एरो के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन ऑफर शो कर दिया है और यहाँ पर देखिए हमें 10,000 रुपये का लोन ऑफर किया गया है। आप में हो सकता है कि यहाँ पर ज़्यादा लोन ऑफर शो करे या फिर इससे कम लोन ऑफर शो करे, क्योंकि यह क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर चेक माय क्रेडिट लिमिट पर क्लिक कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए लोन अमाउंट सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि आपको लोन कितना अप्लाई करना है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से लोन अप्लाई कर सकते हैं जितना भी आपको लोन चाहिए। आप यहाँ से लोन अमाउंट को कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जितना भी आपको लोन चाहिए। आप यहाँ पर मिनिमम 1,000 रुपये तक लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए हमें यहाँ पर 10,000 रुपये लोन चाहिए, तो हमने यहाँ पर 10,000 सेलेक्ट कर लिया है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लोन पर्पज सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि आपको लोन क्यों चाहिए, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस। यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर सिंगल को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन लेवल सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर है हाउसिंग टाइप। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर सेल्फ ओन सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आप रेंट पर रहते हैं तो आप यहाँ पर रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आपके माता पिता का मकान है तो आप यहाँ पर पेरेंटल सेलेक्ट करेंगे। साथ ही नीचे में रिलेटिव भी दिया गया है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप क्या काम करते हैं। यदि आप सैलरी पर्सन है तो आप यहाँ पर सैलरी को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपका खुद का जॉब है, खुद का बिजनेस है, तो आप यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट और हाउस वाइफ भी दिया गया है। हम आपको यहाँ पर सलाह देंगे कि आप यहाँ पर सैलरीड को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है। यदि आपका रेगुलर जॉब है तो आप यहाँ पर रेगुलर एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं तो आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टुअल एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लेंगे। साथ ही यहाँ पर फ्रीलांसर भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आप कितने दिनों से काम करते हैं, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए कंपनी का नाम या फिर बिजनेस का नाम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो जो भी कंपनी में आप काम करते हैं या फिर जो भी आपका बिजनेस है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया कि जो भी कंपनी में आप काम करते हैं वह किस तरह का कंपनी है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर नीचे में देखिए अदर भी दिया गया है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आप काम करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ पर अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मंथली इनकम फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप महीने में कितना रुपए कमाते हैं आप इस बॉक्स में फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मंथली इनकम फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब जो भी डेट में आपको सैलरी मिलता है आप यहाँ पर वह डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि आपको जो इनकम प्राप्त होता है वह आप लोग किस तरह से लेते हैं। यदि आप अपने बैंक अकाउंट में लेते हैं तो आप यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप चेक के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर चेक सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप कैश के रूप में लेते हैं तो आप यहाँ पर कैश सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी लैंग्वेज में आप बात करते हैं आप यहाँ पर वह लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर यदि आपने पहले कोई भी लोन लिया है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यदि आपने पहले कोई भी लोन नहीं लिया है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप अपने मोबाइल में ईमेल आईडी से लॉगिन होंगे यहाँ पर वह ईमेल आईडी शो करता है, तो आप यहाँ से अपना ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप दूसरा कोई भी ईमेल आईडी ट्रू बैलेंस ऐप के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप यहाँ पर दूसरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुका है। चलिए इसके बाद आप यहाँ पर एवलेट माई लोन पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है।
आपको यहाँ पर क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है, तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है और ना ही आपको रिफ्रेश करना है। अब यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि यदि हम यहाँ पर 10,000 रुपये लोन लेते हैं तो हमारे बैंक अकाउंट में 9,000 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी 1,204 रुपये यहाँ पर काटा जाएगा। तो जो यहाँ पर आपको प्रोसेसिंग फ़ी और जीएसटी दिया गया है यह पहले ही काट लिया जाता है, उसके बाद ही आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है। साथ ही यहाँ पर ईएमआई प्लान दिया गया है, तो आप यहाँ से ईएमआई प्लान देख सकते हैं। चलिए इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट दिस ऑफर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना बैंक डिटेल वेरीफाई करना होगा, तो आप यहाँ पर दो तरीका से अपना बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका यूपीआई, इसके बाद नीचे में है वेरीफाई बैंक डिटेल मैनुअली, तो आप यहाँ पर दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के माध्यम से बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई ऐप सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो जो भी आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट, भीम दिया गया है। आप यहाँ पर मोर यूपीआई ऐप पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और भी यूपीआई ऐप दिया गया है। चलिए हम यहाँ पर फ़ोन पे के माध्यम से बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे, तो हम यहाँ पर फ़ोन पे पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो भी आप अपने बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। आपका 2 बैंक में अकाउंट है, तो जो भी बैंक अकाउंट में आप लोन अमाउंट लेना चाहते हैं आप यहाँ पर वह बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट लेना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए आपको अपने अकाउंट से 1 रुपये ट्रांसफर करना होगा, तो आप यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए यूपीआई पिन फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना यूपीआई पिन फिलअप कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। इसके बाद डन पर क्लिक कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे ही बैंक डिटेल वेरीफाई कर लेते हैं उसके बाद आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ पर देखिए हमारे बैंक अकाउंट में 9,000 रुपये लोन अमाउंट ट्रांसफर कर दिया गया है। आप यहाँ पर सी डिटेल पर क्लिक करके आप यहाँ पर लोन डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ट्रू बैलेंस ऐप के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। आप हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पर कितना लोन ऑफर किया गया है।